हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी तैयारी में। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दें, हमारे चैनल पर आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। ठीक है दोस्त? तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है उनको पहली बार है, अपनी तैयारी को अगर पूरा करना चाहते हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन दिएगा उसको भी ऑन कर लीजिए। और क्लासेस से बीएड के साथ जो आपके डीएलएड बैच छात्र हैं उनके लिए, ठीक है, क्लास का समय देख ले। जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीचिंग क्लास जो दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे जाकर आपने फॉलो कर लिया और टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे डेली बेसिस क्लास का अपडेट आपको दिया जाएगा, बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप लोग जो वहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो क्लास की रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर को। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया ना, उससे नहाकर भोजन किया। पहले वाले ऑप्शन में आपकी पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। नहाकर एक काम तुरंत खत्म करके दूसरा काम स्टार्ट करना, उसको क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। जो पहले वाली क्रिया होती है पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया को आरंभ कर देता है तब पहली क्रिया की को जो है पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उसने नहाकर भोजन किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिया गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। अत्यधिक क्रोध करना अर्थ किस मुहावरे के द्वारा अभिव्यक्त होता है? बताइए, अत्यधिक क्रोध करना अर्थ जो है किस मुहावरे द्वारा अभिव्यक्त होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, आंखों में खून उतरना। ठीक है, जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को अत्यधिक क्रोध करना का अर्थ है आंखों में खून उतरना, मुहावरे का अभिव्यक्त करता है। चलिए, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म आपका अशुद्ध है? ठीक है, कर्ता का कर्ता का कर्तरी दिया गया, नेता का नेत्री दिया गया, दाता का दात्री दिया गया, दाता का दात्री दिया गया है। तो इसमें कर्ता का जो दिया गया कर्तरी आपका गलत हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो सभी सही है मेरे ख्याल से। प्रिंटिंग मिस्टेक कहीं पे लग रही है मुझे। कर्ता का कत्री ही होता है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको छोड़ दीजिए। कर्ता का कत्री होता है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, रहने दीजिए। नेता का नेत्री, धाता का धात्री, दाता का दात्री। देख लीजिएगा, आपको ऑप्शन में कुछ और पूछा जाएगा, कहीं पे अगर त्रुटि रहेगी तो आप लोग उसको रॉन्ग कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लेकिन कर्ता का कत्री होता है। तो एक मिनट मुझे क्लियर कर लेने दीजिए। हाँ, यहाँ पे दो त दिया गया ना, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। कर्ता होता है। ठीक है, कर्ता का कत्री होता है। यहाँ पे जो दिया गया है डबल दो त दिया गया है, तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 54 निम्नलिखित में शब्द कौन सा शब्द युग्म गलत है? ठीक है, चिड़िया का चिड़िया, तिथि का तिथियां, नदी का नदियां, जनता का जनताएं। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जनता का जनताएं आपका त्रुटिहीन है। ठीक है, शब्द युग्म आपका गलत है, ये क्वेश्चन बहुवचन का। ठीक है, क्लियर। जनता का बहुवचन आपका जनता ही होता है। क्लियर है। चलिए 54 नंबर, 55 नंबर क्वेश्चन। उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ क्या है? बताइए, उपनाम में उप का सही अर्थ क्या है? उप का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो उप का सही अर्थ यहाँ पे हो जाएगा साथियों गौण। ठीक है, जो आपका शील विकल्प देगा आपका राइट आंसर। उपनाम शब्द में निहित उप का अर्थ आपका गौण होता है। क्लियर है। चलिए, निर्देश दिए गए 56 57 के निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुच्छेदों में प्रथम और अंतिम वाक्यों को 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। इनके मध्यवर्ती वाक्यों को जो है 4 भागों में बांटा गया है। य र ल व की संज्ञा दी गई है। ये चारों वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है, इन्हें जो है ध्यानपूर्वक पढ़कर विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे
अनुच्छेद का निर्माण होगा। चलिए, दिख रहा है सभी को? नहीं दिखेगा इतना तो। चलिए, इतने में एडजस्ट करिए, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए। हमको यार अलावा की संख्या दी गई है, इतना देख लेते हैं। देखिए क्या देगा, दहेज प्रथा का जब जो है पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको समझ गए। इसके बाद और पहला और छठा दिया था, पर धीरे धीरे इसमें बुराई आ गई थी। पहला और छठा जो है व्यवस्थित दिया गया है, बाकी जो अंदर के ये अलावा है ये आपके अव्यवस्थित है, इनको जो है सही ढंग में हमको व्यवस्थित करके लिखना है। ठीक है, चलिए। पहला क्या दिया गया था, दहेज प्रथा का जन्म जो है पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। ठीक है, विवाह के बाद लड़की नए घर में जाती है, हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, विवाह के बाद जो है लड़की दूसरे घर में, मतलब नए घर में जाती है। ठीक, उसे नई गृहस्थी बसानी पड़ती है। ठीक है, अपना नया घोंसला बनाने में उसे अधिक असुविधा न हो, इसलिए उसे उपहार देने का रिवाज था। ठीक है, ये चौथा हो जाएगा। और पांचवा हो जाएगा, उपहार में गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थी, इसमें कोई बाध्यता नहीं थी। ठीक है, ये आपका पांचवा होगा। पर धीरे धीरे इसमें बुराई आती है, तो हमको व्यवस्थित करना होगा। तो र के बाद य के बाद ल और वो आएगा। र य ल वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आपका व्यवस्थित ढंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। क्या है, दहेज प्रथा का जब पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है, उसे नई गृहस्थी बसानी होती है, अपना नया घोंसला बनाने में उसे अधिक असुविधा न हो, इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। उपहार में गृहस्थी में काम आने वाली वस्तु स्वेच्छा से दी जाती थी, कोई बाध्यता नहीं थी। पर धीरे धीरे इसमें बुराई आती गई। ठीक है, चलिए। अगला भी हमें यही दिया गया है, इसी के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, तो हम इसका बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। क्या दिया गया, यदि हमें कहें कि यदि हमें कहें कि हमें नहीं होगा, हम होगा। ठीक है, यदि हम कहें कि, ठीक है, यदि हम कहें कि यदि हम कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं, ठीक है, ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं, तो अनुपयुक्त ना होगा। ठीक है, ये तीसरा हो जाएगा। यदि हम कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं, तो यह अनुपयुक्त ना होगा, क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं, तो धोखे से काम अवश्य लेता है। ठीक है, क्लियर है? एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। यदि हम कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं, तो अनुपयुक्त न होगा, क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं, तो वह धोखे से काम अवश्य लेता। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका र य ल वो हो जाएगा। ठीक है, र य ल वो ऑप्शन नंबर सी में दिए गए, आप लोग इसको व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 58-59 के निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य त्रुटि है, त्रुटिपूर्ण है। प्रत्येक वाक्य जो है 1 2 3 4 भाग में विभक्त है। वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित करना है। ठीक है, चलिए। मैं आज सुबह आपके घर गया था, किंतु तुम घर पर नहीं गए। यहाँ पे आप बोल रहे हैं, यहाँ पे तुम बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी त्रुटि हो जाएगी ऑप्शन नंबर किसमें, सी वाले में। ठीक है, मैं आज सुबह आपके घर गया था, किंतु तुम घर पर नहीं मिले। इस वाक्य में तुम के स्थान पर आपका प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, कल जो आदमी आपने बुलाया था वह आज आ गया है। कल जो आदमी जो नहीं होगा, जिस होगा। ठीक है, कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वो आज आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन आपका है 60 नंबर। पौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। पौड़ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है, देखिए पौड़ का संधि विच्छेद को देखें, प्रधन ऊड हो जाएगा। ठीक है, प्रधन ऊड आपका प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आपका 61 नंबर, चौमास में
समास कौन सा बताइए? चौमास यानी कि चौमास अर्थात कि चौमास यानी कि 4 महीनों का समाहार तो आपका हो जाएगा साथियों द्विगु समास, ठीक है। जिसमें आपका पहला पद संज्ञावाचक होता है, ठीक है। जिस समास का पूर्व पद संज्ञावाचक विशेषण हो उसे आपका द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। जैसे कि चौमास, चौराहा, नवग्रह, ठीक है। अगले क्वेश्चन की पढ़ते हैं 62 नंबर। आरोह का विलोम क्या हो जाएगा? तो आरोह का विलोम अगर देखने जाएंगे साथियों तो यहाँ पे अवरोह हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। क्लियर है? आरोह का विलोम होगा अवरोह होता है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वो छाटिए। चलिए, जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वो छाटना है हमको। तो चतुर्थ का समानार्थी यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो आपका जो दिया गया है देवप्रिय, ठीक है। चतुर का समानार्थी आपका देवप्रिय नहीं होता है। नागर, पटु, दक्ष है सभी आपके किसके चतुर के समानार्थी शब्द हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए, देवप्रिय जो है चतुर का समानार्थी नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 64 नंबर। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। किस किसी वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही है कौन नहीं है, कौन सा बताइए? किसी वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द जो है सही नहीं, हमको बताएं। जिस स्त्री को कोई संतान नहीं उसको बाज कहते हैं, ठीक है। जो बहुत बोलता है उसको मितभाषी नहीं, जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में? मितभाषी शब्द का अर्थ होता है जो बहुत कम बोलता हो, ठीक है। जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको वाचाल कहते हैं, ठीक। क्रम के अनुसार नहीं थी यथाक्रम जो स्मरण रखने योग्य हो उसको स्मरणीय कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर क्या देगा? अबलव अबलव नसानी अब न नसहो में कौन सा रस है, ठीक है। अबलव नसानी अब न नसहो में कौन सा रस है यहाँ पे? तो यहाँ पे रस अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका रस जो है यहाँ पे शांत रस है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अबलव नसानी अब न नसहो में आपका रस जो है शांत रस है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। क्या देगा? पर्यायवाची शब्दों में कौन सा युग्म आपका सही नहीं है, ठीक है। वसुमती का धरती दिएगा, वाजी का सिंह देगा, मरीचि का किरण देगा, वहीन का आग दिया गया। तो देखिए, वाजी का सिंह जो दिएगा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। वाजी का है तुरंग, घोटक, घोड़ा, ये सभी जो होता है, ठीक है। घोड़ा का प्राची होता है वाजी। सिंह का प्राची शार्दुल, शेर, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो ये वाला जो दिया गया है प्राची शब्दों का युग्म सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। अनेकाधिक शब्दों का कौन सा युग्म आपका सही नहीं है, बताइए। हम्म, नाना का अनेक दिया गया और माता माँ के पिता दिया है, ठीक है। ये तो सही है। अनय का दिशा और वन दिया गया ना। तो अनय आपका जो दिया गया है इसका अर्थ होता है गमन, गति, चाल, पथ, अंश। सूर्य तथा चंद्रमा का दक्षिण से उत्तर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर गमन, ठीक है। तो ये जो दिया गया आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अनेकातिक शब्द का युग्म जो दिया गया है अनय, दिशा और वन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सैंधव का नमक और घोड़ा दिया गया सही है। नाक का स्वर्ग और नासिका दी गई, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन आपका है 68 नंबर। नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है? नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल था? सो रहा था, सो रहा था ना, यानी कि अपूर्ण भूतकाल का वाक्य हो जाएगा, मतलब कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। तो जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार्य अभी जारी है इसके वजह से, ठीक है। चलिए, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची बताइए? सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? तो सुधाकर की अगर बात करें तो सुधाकर जो है यहाँ पे चंद्रमा का पराचित। ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। सुधाकर, निशाकर, रसी, सुधांशु, हिमांशु, मृगांक आदि जो है चंद्रमा के पराचित शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 70 नंबर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताइए जिसका सही तरीका हो जाए साथियों। अतिशयोक्ति की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो अतिशयोक्ति की वर्तनी दिखी जाएगी तो आपकी ऑप्शन नंबर बी वाली शुद्ध है, ठीक है। अतिशयोक्ति। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन इसका उत्तर देंगे। शांत रस का अस्थायी भाव है क्या, बताइए। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का अस्थायी भाव आपका निर्वेद होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका है
72 नंबर, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होती है? चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है साथियों, राह न सूझना, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चौकड़ी भूल जाना यानी कि राह न सूझना, ठीक, क्लियर है। चलिए, चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन तत्सम अद तत्सम देशज या तद्भव है, तो चूरन आपका जो है एक तद्भव शब्द है, तो जो आपका तेल विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। इसका तत्सम आपका क्या हो जाएगा? तो इसका तत्सम आपका चूर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 74 नंबर। उड़यन का संधि विच्छेद होगा क्या, बताइए? उड़यन, उड़यन का संधि विच्छेद क्या? तो उड़यन का आपका उत्तधन दयन, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। उड़यन का संधि का आपका उत्तधन दयन होगा, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 75 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। वह खा रहा था, वाक्य में खा रहा था कौन सा काल है? खा रहा था वाक्य में भी जो कार्य है पूरा नहीं हुआ था, यानी कि अपूर्ण भूतकाल का हो जाएगा, जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 76 नंबर। यह जो चिन्ह है किस विराम चिन्ह का द्योतक है? तो सभी को बताएगा आपका कोष्ठक चिन्ह है, ठीक है, कोष्ठक चिन्ह है, तो आपका ए वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 77 नंबर। शैतान की याद इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? तो शैतान की याद इस मुहावरे का अगर उपयुक्त देखें तो बहुत लंबी वस्तु, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। शैतान की आंत इस मुहावरे का अर्थ होता है साथी बहुत लंबी वस्तु, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 78 में, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निदेशक आपका होता है, लाघव भी आपका होता है, ठीक है, विवरण भी आपका होता है, ठीक है, विवरण को ऐसे कहते हैं, लेकिन उपदेशक का कोई भी विराम चिन्ह नहीं होता, तो जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 79 नंबर, ध्यान से देखिएगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो इसमें आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सील विकल्प आपका राइट आंसर। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में आपका निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आप या अपने काम का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के रूप में होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। इसके 6 बदलते हैं, पुरुषवाचक जो कि उत्तम पुरुष होता है, ठीक है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक में 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये आपके 6 प्रकार के क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से बताइएगा। शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका समुचित आपका सत्यधन शास्त्र हो जाएगा, ठीक है, शास्त्र का सत्यधन शास्त्र, जो आपका सील ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन दे दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें जो है कमेंट ऑफ क्लास के बारे में, जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।